मैं कह रहा हूं कि बिहार की उस जनता को हम बताना चाहते हैं कि गठबंधन के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है। बीजेपी की ए टीम कौन है और बी टीम कौन है, ये देख लो। हम तो बिहार के जनता के हित में, बिहार के सेकुलरिज्म के हित में हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं। हमने कलीजे पे पत्थर रखकर भी ये प्रस्ताव दिया है कि साहब आइए मिलकर इलेक्शन लड़िए ताकि इन सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्ति हो। अगर उस वक्त दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव को आप मान लिए होते और किसी मुसलमान को ABC जो आपकी पार्टी में हैं ही लोग अगर मुख्यमंत्री बना देते, सारा नकेल तो आपके हाथ में होता। RSS को बर्दाश्त कर सकते हैं, नीतीश को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिस माई पर यानी मुस्लिम और यादव की बुनियाद पर जिसकी पार्टी खड़ी है, मुसलमान के नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक वही परिस्थिति जो 2005 में थी वो परिस्थिति 2025 में भी है। ये गठबंधन नहीं होगा तो हमारे पास कई पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए कर रहे हैं। हम 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन हमने 6 सीटों का मांग किया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान हैं, जिन्होंने राबड़ी हाउस के बाहर जो प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि हमको भी जो है, हमारी पार्टी को भी जो है वो महागठबंधन में शामिल जो है वो करिए। इस वक्त हमारे साथ अख्तरुल इमान बात करने के लिए, क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरह का प्रोटेस्ट आपको करने के लिए? हालांकि आपने राबड़ी हाउस के बाहर जो है वो अपना बयान दिया, आपने पॉइंट रखा ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि AIM तो मजबूत है सीमांचल में, फिर क्या क्या कमज़ोर हो गई है क्या? सीमांचल में MIM मजबूत है, कुछ हिस्सों में राजद मजबूत है, कहीं कांग्रेस मजबूत है, और पूरे बिहार में कोई एक पार्टी जो है इस वक्त सेकुलर पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। तो इस वजह से इन तमाम तरह लाइक माइंडेड लोगों को एक होकर इस सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना चाहिए। और यही वो उदारता है हमारी कि बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए और बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए हमने कलीजे पे पत्थर रखकर भी ये प्रस्ताव दिया है कि साहब आइए मिलकर इलेक्शन लड़िए ताकि इन सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्ति प्राप्त हो। सवाल यह है कि हमने कहा कि क्या AIM देखिए, पिछली बार आप, मुझे लगता है कि करीब 50,000 से क्रॉस वोट, 52,000 करीब वोटों से जीते थे, सेकंड नंबर पर सबसे हाई मार्जिन से जीतने वाले थे, ना ही किसी गठबंधन में थे, फिर भी 52,000 वोटों से जीतने वाले। ऐसा क्या हो गया 25 में कि आपको लग रहा है कि महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए? देखिए, मैं 2020 के इलेक्शन से पहले भी सितंबर में हमने बाजाबता वो किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था यहाँ पर। उस वक्त चूँकि हम जीत के नहीं आए थे इसलिए आप लोगों ने उसको भाव नहीं दिया होगा। हमने उस वक्त भी प्रयास किया था कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को चित करने के लिए लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। मेरा शुरू दिन से मेरे विचारधारा में यह बात रही है कि सेकुलर वोटों के बिखराव के नतीजे में ही सांप्रदायिक शक्तियों को यह कदम जमाने का मौका मिला है। यही वजह है कि आज भी उस विचारधारा के मुताबिक बिहार की 13 करोड़ जनता और उसकी आने वाली नस्लों के हित के लिए हमने ये प्रस्ताव दिया है और इसका हमने समर्थन करने की कोशिश की है। यह और बात है कि उन लोगों ने हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने हमारे उदारता को हमारी कमजोरी समझी, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने की सलाह दे डाली हास्यास्पद तौर पर। तो ये मामला है अपनी जगह पर। गठबंधन, आपको नहीं लगता गठबंधन की बातचीत जो है वो टेबल पर होती है, इस तरीके से घर के बाहर माइक लगा के आपके पास मैं कह रहा हूँ कि बिहार की उस जनता को हम बताना चाहते हैं कि गठबंधन के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है। बीजेपी की ए टीम कौन है और बी टीम कौन है, ये देख लो। हम तो बिहार के जनता के हित में, बिहार के सेकुलरिज्म के हित में हम अपनी बलि देने के लिए तैयार हैं। 5 आदमी जीत के आए थे और 6 ही सीट हमने मांगी थी। हमने आसमान के तारे नहीं मांगे, हमने चांद को कदमों में उतारने का संकल्प नहीं लिया। हमने ये कहा कि बिहार को बचाओ और ये है हमारे मुतालबात। लेकिन हमारी बातों पर जो कान नहीं धर रहा है उनके बारे में सोचो, क्या चाहते हैं ये। मैंने याद दिलाया है आज माननीय नेता को कि 2005 में आपके इसी अड़ियल रवैये की वजह से बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को कदम जमाने का मौका मिला। अगर उस वक्त दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के प्रस्ताव को आप मान लिए होते और किसी मुसलमान को ABC जो आपकी पार्टी में हैं ही लोग अगर मुख्यमंत्री बना देते, सारा नकेल तो आपके हाथ में होता, नाम के भी मुख्यमंत्री बना देते, तो बिहार कम से कम बीजेपी के हाथों जाने से बच जाता। लेकिन माई समीकरण की बात करने वाले बीजेपी को बर्दाश्त कर सकते हैं, RSS को बर्दाश्त कर सकते हैं, नीतीश को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जिस माई पर यानी मुस्लिम और यादव की बुनियाद पर जिसकी पार्टी खड़ी है, मुसलमान के नाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
ठीक वही परिस्थिति जो 2005 में थी वो परिस्थिति 2025 में भी है। इसलिए हमने कहा कि देखिए होश कीजिए, अगर वाकईतन आप सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाइए, वरना नहीं तो फिर सांप्रदायिक शक्तियां कल अगर आ जाएंगी तो आपके लिए नुकसान होगा, बिहार के नई पीढ़ी के लिए नुकसान होगा। और अगर इन हालात में भी आप सेकुलर वोटों को बिखरने से नहीं बचाते हैं तो कल जो बिखराव होगा उसका जिम्मेदार आप होंगे, पूर्णतः हम नहीं जिम्मेदार होंगे। और ये फैसला बिहार की जनता पर हमने सौंप दिया। हमारे जाने से आप कहते हैं कि दिक्कत है आपको अपने घटक में, जो लोग कल तक बीजेपी में थे वो आज आपके साथ हैं, जो लोग मुस्लिम विरोधी प्रस्ताव में मोदी का साथ दिए उनके साथ आप बैठ सकते हैं। और जो मोदी के खिलाफ आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़ता है एमआईएम, उससे आपको दिक्कत है। इसके माने एमआईएम से दिक्कत नहीं है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व से दिक्कत है। मुसलमान आगे न बढ़े इससे आपको दिक्कत है। आखिर ये क्या है? ये मुसलमानों से घिरना है या मुसलमानों को दबा कर रखने की पॉलिसी है? ये तो समय बताएगा। एक सवाल है कि अगर गठबंधन नहीं हो पाता है तो कैसे लड़िएगा, कितने सीटों पर लड़िएगा? अरे गठबंधन नहीं होगा तो हमारे पास कई पार्टियां हैं जो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए कर रहे हैं। हम 100 सीटों पर हमारी तैयारी है, लेकिन हमने 6 सीटों का मांग किया। उनके कई एमएलए को लगाया, उनके बड़े बड़े नेताओं को लगाया कि अरे हम आसमान के तारे नहीं मांगते, 6 सीट भी दे दो हमको, हम तैयार हैं। 6 वो कौन सी सीटें थी? अरे वो किस सीट, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि सीमांचल की थी। भाई सवाल ये पैदा होता बैठते तब ना। हमने कहा कि 6 सीट कोई पहाड़ है क्या? 243 में 243 में 6 सीट पहाड़ है क्या? है 200, हम भी वो भी 112-15 जीते हैं, वो 243 में लड़ेंगे। हम भी 5 में लड़े तो हम 10 में भी लड़ सकते थे, लेकिन हमने बहुत ही कम सीटें मांगी, उसके बावजूद भी इनको स्वीकार नहीं है।